खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा दी, बल्कि फांसी पर चढ़ा दिया है। क्यों चढ़ाया है? वो इसलिए चढ़ाया है क्योंकि 5 पाकिस्तानियों ने बंगाली गार्ड का मर्डर किया था। आए बढ़ते हैं इस खबर को लेकर, चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब। उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि पाकिस्तानी कमाल की न्यूज है। जल्दी बताओ तभी तो मजा आएगा। सही कहते हैं। कल ही तो निकाला नया रूल इन पोरकियों के लिए, रमजान में जो भीख मांगेगा ठोक दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल DK रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने खबर सुनी ही होगी कि सऊदी ने 5 पाकिस्तानियों को टांग दिया है, मतलब उन्हें फांसी दे दी है। और क्यों, ये आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने बांग्लादेशियों को, गार्डों को कुछ करा था, शायद मर्डर करा था, क्या करा था। तो 5 पाकिस्तानियों को उन्होंने लटका दिया है सूली पे। यही नहीं, पहले तो वो वीज़ा बैन कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी पाकिस्तानियों की हलक से ना पानी नहीं उतर रहा है कि उन्होंने कैसे पाकिस्तानियों को, एक मुस्लिम कंट्री होकर मुस्लिम कंट्री ने सज़ा दे दी। और इनका यही नहीं है, इनका नेटवर्क है पूरा किसका, भिखारियों का। वैसे भी हाथ फैलाते हैं किस लिए, भीख मांगने के लिए हाथ फैलाते हैं ये लोग, भीख मांगने के लिए। तो वही चीज़ सऊदी अरब ने बैन कर रखा है विशेष तौर पे। ये जो रमज़ान का महीना है, इस पे बोल दिया है उन्होंने पाकिस्तानियों को, अगर कोई भी पाकिस्तानी भिखारी दिखा तो उसे 50 साल की जेल हो जाएगी। तो बताओ, पाकिस्तानियों के लिए तो ये तो आटा तो पहले ही महंगा हो रखा था, अब उल्टा इन्हें भीख मांगना भी महंगा पड़ रहा है। तो दोस्तों, मिलके देखते हैं वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। ये वीडियो है मिस्टर बेकर भाई का, और मीम्स ज़बरदस्त मिलेंगे आपको, और वीडियो में मज़ा आएगा। अगर वीडियो में मज़ा आएगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं इस कहीं भी पाकिस्तानी भिखारी दिखा रमजान में तो सीधा 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। सजा भी सुना दी, फांसी पर चढ़ा दिया है। वाह, मतलब 72 हूर मिलन भी करवा दिया। और नहीं तो क्या। दोस्तों, भीख मांगने तक की कारनामे नहीं है पोरकियों के UAE में, कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी। कंप्लीट क्राइम नेटवर्क है इन पोरकियों का। पाकिस्तानियों का पूरा क्राइम का नेटवर्क बना हुआ है, सिस्टमैटिक। भीख ज्यादा मांगते हैं, क्राइम्स में मुलविस होते हैं, और इन सब चीजों को खत्म करने वाला है सऊदी अरेबिया। पाकिस्तानियों की तादाद को खत्म करने वाला है वहां से सऊदी अरेबिया। भीख मांगना तो इत्तू सी बात है, हाथ फैलाना, भीख मांगना तो ऊपर से हुआ हुक्म लगता है इनको। प्रसाद की तरह से मांगते हैं। फांसी में चढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है भाई, बात उधर ही आ जाती ना, रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। देखें, नरेंद्र मोदी अगर अपने 10 टेन्योर में भारत में ना आता ना, तो भारत का हाल भी तकरीबन 50-50 मिनी पाकिस्तान होना था इस वक्त। ठीक है, मैं सलूट करता हूँ कि भाई ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो, उन्हें हाथ डालते वक्त ना लोग डरते हैं। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो देखें, बैगर मुल्क है, जो हमारे जो अपना हुक्मरान है, भीख मांग मांग के हमारा इमेज ख़राब कर दिया है। तो 5 की जगह 500 बंदे भी फांसी लगा देंगे ना, तो हम क्या कर सकेंगे भाई उनका। आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं, भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, सुई गैस जलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लाइट्स नहीं है भाई, लाइट्स नहीं है। अभी इधर अंधेरे में आप बैठी है ना, अगर ये आपकी बेबी लाइट ना जल रही हो। ये बेबी लाइट क्या होता है बे? बेबी लाइट, लेकिन बात तूने ठीक की है, बेबी लाइट ना जल रही हो। बिना लाइट का शो अच्छा नहीं लगता। और हमारा इनका ये चैनल भी नहीं है बिना लाइट के शो करने वाले। बोल न्यूज थोड़ी है जो बिना लाइट का शो करेंगे, है ना। अच्छा, दिलचस्प बात ये है, ये आप जो बात मुझे बताने दो। दिलचस्प बात में अगर तुम बताओगे ना तो फील नहीं आ पाएगा। हम इंडियन तुम्हारी बात बताएंगे ना तो पूरी दिलचस्पी के साथ बताएंगे, उसमें एक नेचुरल फील होगा। यानी कि तू बस बैठी देखती रहे, मुझ पर छोड़ दे, मुन्ना को कॉल लगा ले, गपशप मार, छोड़। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी जो है ना बड़े भोले बादशाह हैं, पाकिस्तानी भोले बादशाह हैं। बादशाह सच में, बादशाह जो है ना बाहर जाके क्राइम्स करते हैं। और भाई स्कैम के चक्कर में तो हम बादशाह है ना। ओके, फिर ठीक, सच बोला। वैसे बात कर रहे हैं स्कैम के, झूठ में, फ्रॉड के, तो हम बादशाह हैं। अवाम जो है हुक्मरानों के चक्कर में आके लॉलीपॉप खाती है, इन्हें नहीं पता। हमें एक जो है कसाई, वो हमें चारे के लिए लेके जा रहा है या हमें सिवा करने के लिए लेके जा रहा है। हम तो भेड़ बकरी हैं।
और ये पता है पाकिस्तानियों में ही क्राइम्स की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? इवन इस्लामिक ममालिक हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे। मुझे आप ये बताएं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप किसी झोपड़ी वाले के पास जाएं, सबसे ज़्यादा जुर्म वो कर रहा होगा झोपड़ी वाला। क्यों कर रहा होगा? अपने पेट के लिए, अपनी गुर्बत के लिए। तो जाहिर सी बात है भाई, हम लोग जब बाहर जाते हैं हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है, हम क्या प्रैक्टिकल करके जाएं बाहर? हमारे पास कुछ हो तो बाहर जाके हम बाहर, हम सऊदीया जाएं, दुबई जाएं, किसी भी वाट एवर कंट्रीज में जाएं, हमारी रिस्पेक्ट हो, उनको पता हो कि भाई किसी तरक्की याफ्ता ममालिक से आया है। जब पता है भाई बैगर मुल्क से आया है, जब हमारे हुक्मरानों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरी और आपकी या आम बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी भाई? नंगा कर लेते हैं इनको, डीप चेक होता है। और इनको एक नाम भी दे रखा है, अच्छे से याद नहीं मुझे, पोर्की पार्किंग टेस्ट, ऐसा ही कुछ है। मतलब सीधा सा है कि ये पोर्की जो है कहीं भी कुछ भी पार्क कर लेते हैं। इतनी काबिलियत रखते हैं कि गोरी गजबनी भी ले जाएंगे छुपा कर, पता नहीं कहां, ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। बड़ा मुश्किल है। हम तो कहते हैं खुदारा हमें जो है पास इस अवाम के ऊपर चलाएं तो ख़त्म कर दें। एक ही दफ़ा जो है ना वो अंडा खा रहे हैं, छोड़ दो। एक ही दफ़ा मुर्गा खाओ, चरगा खाओ तो पाकिस्तान का जो है ना ले जो कुछ भी रह गया। हाँ, तुम्हारी नस्लें, हमारा अवाम जो है, हमने आपके गिरेबान पकड़ने हैं। और शर्म करो, अपने बांग्लादेशियों को देखो जाके, बगैर तो दल्लो। मुन्ना भाई वो बीप लगा देना, बोलती है ना वो टी, इस तरह से वो लगा देना। बगैर तो मैं क्या कहूँ आपको, लगा भी दिया। कमाल का एडिटर है यार, एकदम सही जगह लगाया, किसी को कुछ नहीं सुना। आप इंडिया को देखो, इंडिया कहाँ चला गया? इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी को सलूट नहीं है, उधर की माइनॉरिटी को सलूट है, उधर की आवाम को सलूट है, उधर की मेजोरिटी को सलूट है कि भाई यकमुश्त होके यूनिटी के साथ चलते हैं। हेरा फेरियाँ, दो नंबरियाँ, स्कैम नहीं करते। पाकिस्तान का हर दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है, ये देखते हैं। और भाई हमसे जो है ना कई ऐसे ममालिक हैं जिसे हमने जाके स्कैम सिखा दिया है। हाँ जी, हमने जाके स्कैम सिखा दिया है कि ऐसे स्कैमिंग करनी है। कैसे? किनको? जितने भी बंगाली हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जितने भी मजहब के लोग हैं ना, हमने उन्हें स्कैमिंग सिखा दी है। एक 420 होता है फराडिया, हम फराडिया नहीं है, हम डाकू हैं, हम डकैत हैं, हम बहुत बड़े जो है ना स्कैमर हैं। अगर किसी भाई को स्कैम करना है, किसी से कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्कैम नहीं हो रहा, हमें लेके हमें अब लाख रुपया ना दे, हमें आप 20,000 रुपया भी देते तो हम भाई जो है एक्सेप्ट करेंगे। हमें ले जाए, हम स्कैम के बादशाह। हमने जो है इस्लाम जो है ना, ये नाम का इस्लाम है, हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह माफ़ करे, मैंने कलमा पढ़ा है, उसके ऊपर अमल नहीं है। हम फ्रॉड करते हैं, लोगों को धोखा करते हैं, इसलिए तो हम भाई पीछे चले गए हैं। हमारी क्या इज्जत है यार अवाम की, तो आप बात ही ना करें। पता है मुस्लिम कंट्रीज कहती हैं कि इन्होंने अपना किरदार इतना बुरा कर लिया कि पाकिस्तानी दुनिया में इस्लाम का नाम खराब करे सिर्फ अपने किरदार की वजह से। ये इस्लामिक कंट्रीज हमें कहती हैं। देखिए, इस्लामिक कंट्री हमें कह रही है ना, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज को भी मेरा थोड़ा सा पैगाम है। इस्लामिक कंट्रीज, आप अगर उर्दू को जानती है, थोड़ा अगर अरबी बोलते हैं, आप अरबी बोलने वालों को मेरी बात को ट्रांसलेट करना है। आप हमें सभी कुछ बोल रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, हम झूठे भी हैं, हम स्कैम भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सभी कुछ करते हैं। लेकिन आप भी अपने गिरेबान में जाके देखें, आपने जो कल्चर है ना, इस्लाम वाला कल्चर आपने ख़त्म कर दिया है, आपने हिंदुआना रस्में अपना ली हैं। पोर्की को लास्ट सेकंड तक सुनो, 70 बार बताया। आपका मूड बनेगा, इच्छा होगी कि बस अभी ताली मारे, इतने में वो लेट जाएगा। कितना भी नहला लो, इतर छिड़क लो भाई, जाना इसने वही है। मान रहे हैं भाई। मानते भी हैं। एक मिनट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हमारे नाम के साथ लगा हुआ है, हमने इस्लाम के नाम पे कंट्री अलग करवाई। फिल्म इंडस्ट्री क्यों है यहाँ पर? या तो प्रॉपर शरिया लॉ लाएं या फिर अरब ममालिक को टारगेट करना बंद करें। इनका सिस्टम देखो और एक अपना। इंडिया की गवर्नमेंट की पावर चेक करें आप, रातों रात अपने बंदों को छुड़वाकर वो ले गए। मोदी जी 8 बंदे जो है ना, यूं ले आए यूं। हमारे 5 बंदों को सजा होगी, सजाए मौत दे दी, हम कुछ ना कर पाए। क्या इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को छुड़वा सके, वो मिडिल एशिया से कंट्री से जाके? जी बिल्कुल, इंडिया के पास बड़ी पावर है जी, इस हकीकत को आप तस्लीम कर लेना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी, उसकी पेंटें उतरवा दी थी उन्होंने। तकरीबन 5 जो थे वो पाकिस्तानियों को फांसी दे दी है सऊदी अरेबिया ने, और 10 जो इंडियंस थे नेवी ऑफिसर्स, उनको कतर में से छुड़वा कर ले गए। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? मुझे आप ये बताएं, उनको फांसी क्यों दी गई है?
उनका जुर्म क्या था ये तो पता उन्होंने होना चाहिए। कत्ल किया था, कोई कत्ल किया इस लो कर लो बात, इसको पता ही नहीं, वो झाड़ पर बैठा जो अंगूर तोड़ रहा है उसको पता है। वजह से उनको वहां पर फांसी दी गई है। वो वर्कर थे, कोई वर्कर थे। अच्छा देखिए, एक पूछने वाली है जहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि सऊदी अरब है या कतर है या जो भी है, ठीक है, जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आ जाती है तो फिर तो सिर्फ से सिर्फ जो है अपना मुफाद ही काम आता है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो कोई कतर हो, चाहे वो पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसका अल्लाह ही मतलब निगहबान है। वाह, अल्लाह के नाम पर बनाया था मुल्क और आज अल्लाह के भरोसे ही छोड़ दिया। बात करने दें सर, आप अगर सवाल बीच नहीं में करेंगे अब नहीं बोल। अच्छा, इंडिया जो इस वक्त है ना जीडीपी पीपीपी के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, ये बात मानने वाली है। उसके जो नेवी ऑफिसर थे, मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस से उनका कोई रिलेशन था, तो इस तरह से कतर ने उन्हें सज़ा दी थी, तो इस वजह से वो उन्होंने कैंसिल करवा दिया। देखिए ये तो हकीकत बात है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। कोई भी मुल्क, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, आप देख सकते हैं कि अभी मुकेश अंबानी के बेटे की जो शादी हुई थी, शादी के तकरीबात थे बल्कि प्री वेडिंग, उसमें एलोन मस्क के अलावा आपको दुनिया के टॉप लेवल के सारे बिजनेसमैन नज़र आ रहे थे। जबकि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक ही SIFC है, उसी के बलबूते पर हम अपने मुस्तकबिल को रोशन देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। गो कि वो अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए, हम होप करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आपने की है कि सऊदी अरब तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उसमें इतना इंटरफेयर कर सकता हो जितना आप इंडिया की और कतर की बात करें। अब देखिए कतर एक छोटा सा मुल्क है, मेरे ख्याल से उसकी आबादी लाहौर के आधे के बराबर भी नहीं होगी, और सऊदी अरबिया जो है वो मिडिल ईस्ट का आप कह सकते हैं कि तानेदार है, सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है और इकॉनमी के हवाले से भी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई वो हो बन सकता है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जब आ जाती है तो फिर तो क्या कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पर तो कहते हैं कि भाई हमारे पास पावर बड़ी है, हम जज्बे के लिहाज से तो उनसे बहुत आगे हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाजी अपने मुंह भी नहीं खुल रहा मिठू का, मुंह मियाँ मिठू बन सकते हैं, मियाँ मियाँ बोलते समय तो बनते जाएं, कोई बात नहीं। अब मैं कहूँगा कि जी इस चौक में मुझसे ज़्यादा पावरफुल आदमी कोई नहीं है, मैं तो जिसको थप्पड़ मारूँ वो जाके गिरेगा। तो ये तो मेरी बातें मैं कर सकता हूँ अपने मुंह से, मैं मियाँ मिठू बन सकता हूँ, मुझे बनने दे आप, ठीक है। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, कंगाली में आटा गिला हो गया पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ नया PM बनने के बाद सोच रहा था कि एक राउंड ना UAE लगाया हूं, लेकिन अब ये खबर जो आ गई है, इतना बड़ा धमाका हो गया, कांप गया। सोच रहा है घर पर ही ठीक हूं, इधर ही चंदा चुंदा लेके चला लेंगे कुछ दिन और, जाते ही टांग देगा UAE। नया रूल जो बनाया भिखारियों को लेकर, कल वाला वीडियो यार तुम लोग देखते क्यों नहीं पुराने वीडियो, देखा करो। हाँ तो फिजा देख ले फर्क तेरे जमहूरिया पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का। इस वीडियो को देख के तो बहुत मज़ा आया मुझे, तो खास तौर से आप लोगों को आया नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देख के आप लोग चले जाते हो पर कमेंट कभी नहीं करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे मेरे बारे में, चाहे पाकिस्तानियों के बारे में, चाहे किसी और के बारे में, समझ ही सकते हो। तो जो ये वीडियो था बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त था, क्योंकि पाकिस्तान की हालत वही है। अभी रवि नदी का पानी इंडिया ने रोक क्या लिया, तो वो शहर बसाने लगे नदी में, और कभी इंडिया ने छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे वो लोग। तो ये मतलब सूखा तो वहाँ पड़ने वाला है। पहले तो इंडिया अपनी सम्मान कर रहा था, उनका ट्रीटी जो थी, संधि बोलते हैं जिसे, संधि का जो सम्मान कर रहा था, तो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा पाकिस्तान उठाता आ रहा है, अभी तक उठा रहा है। तो पाकिस्तान के बारे में क्या बोला जाए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। आप लोगों के पास हो कुछ वर्ड तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।